तो हम पढ़ रहे थे फ्लो कंट्रोल। और जावा के इस सीरीज में हमने फ्लो कंट्रोल तक का सफर तय किया है। और फ्लो कंट्रोल में हमने सीखा है इफ एल्स और फॉर लूप। आज जो फ्लो कंट्रोल का जो अगला टॉपिक है वो है हमारा व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो पढ़ा था वो फ्लो कंट्रोल में फॉर लूप देखा था, और इस वीडियो में हम व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप को देखेंगे। बेसिकली हम एग्जाम्पल से ही पढ़ाई करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि कोई यूजर है, वो नंबर इंटर कर रहा है, राइट। तो वो उतने नंबर तक के सम को चाहता है, उतने नंबर एक से लेके उतने नंबर तक को ऐड करना चाहता है। बट अभी फ्लो कंट्रोल में हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। यूजर वही रहेगा, उसको भी सम ही परफॉर्म करना है। सो अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो। बहरहाल, हमने यहाँ पे देखा था कि हम फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं, और कंटिन्यू और ब्रेक का भी हमने देख लिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा वाइल एंड डू वाइल लूप। दो लूप है, वाइल एंड डू वाइल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक है हमारा वाइल लूप और दूसरा है हमारा डू वाइल लूप, राइट। डू वाइल लूप, तो दोनों को हम देखेंगे। पहले हम वाइल लूप को देखते हैं, उसके बाद हम डू वाइल को देखते हैं। अब सपोज करिए कि यूजर जो है वो कुछ नंबर इंटर करेगा। अभी तक हम एक ही नंबर इंटर करवा रहे थे यूजर से, लेकिन अब यूजर क्या करेगा, वो बार बार नंबर को इंटर करेगा। और वो चाहेगा कि जो नंबर मैं इंटर करूं उन्हीं नंबर्स का सम कर दे। लेकिन हमें कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि जब भी यूजर निगेटिव नंबर इंटर करेगा तब उसे जो पहले नंबर उसने इंटर किए हैं उसके सम को दिखा देना है। सपोज करिए कि कोई यूजर है, कोई टीचर है, सपोज करिए वो आपके प्रोग्राम को रन कर रहा है और उसको अपने स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करना है। तो 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको सारे सब्जेक्ट्स के नंबर को ऐड करना है। उसने पहले से स्टार्ट किया, स्टार्ट करके ऐड किया। जब उसने पांचों नंबर्स को ऐड कर दिया, एंटर कर लिया, तो वो कहता है भाई हमको एक इसका सम चाहिए। तो उसने निगेटिव नंबर इंटर कर दिया। निगेटिव नंबर जैसे निगेटिव नंबर जैसे ही इंटर करेगा, उसको जो पहले उसने इंटर किया है नंबर उसका सम मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमने किया इंटर अ नंबर। यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल। सिंपल है, वाइल कंडीशन लगाएंगे। वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, जब नंबर 0 से ग्रेटर देन है। अब देखो, हमने क्या किया था, फॉर लूप को सिंपल सा आप याद रखो कि फॉर लूप में हम तीन एक्सप्रेशन देते थे, इनिशियल, टेस्ट एंड अपडेट। तीन। बट यहाँ पे वाइल लूप में हम सिर्फ एक कंडीशन देंगे। इसको टेस्ट कंडीशन की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं कि ये केवल कंडीशन को टेस्ट करेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है। अब नम इज पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंट वेरिएबल ले लेते हैं सम का, और उसमें 0 रख देते हैं, जो सिंपल सा हम करते आते हैं, करते आए हुए हैं, राइट। अब हमने क्या किया, यूजर ने नंबर इंटर किया, नम में ले लिया, नम को चेक किया कि क्या भाई नंबर जो यूजर ने नंबर इंटर किया वो 0 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो उसको क्या करना है, सम प्लस इक्वल नम। नम जो आएगा उसको सम में ऐड कर देना। यहाँ पे देखिए हमने ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। इस तरीके से भी आप सम को यूज कर सकते हैं। अब उसने क्या किया, अब दूसरा नंबर इंटर करने के लिए आपको फिर से यूजर से पूछना पड़ेगा, भाई इंटर करो, सिस आउट। सिंपल से यहाँ एंटर, एंटर अ नंबर। उसने कर दिया भाई इंटर नंबर। अब उसने वो यूजर क्या करेगा, फिर से इंटर करेगा। तो यहाँ पे हमके नम में नम को अपडेट करना है। नम इजकल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इंटीजर वैल्यू को लेगा। अब नम अपडेट हो जाएगा, यूजर ने यहाँ पे इंटर कर दिया दूसरा नंबर। अब यूजर ने जो नंबर इंटर किया वो जाएगा यहाँ पे लूप में। यहाँ पे व्हाइल लूप चेक करेगा कि जो न्यू यूजर ने जो नया नंबर इंटर किया है क्या वो निगेटिव है, क्या वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। निगेटिव होगा तो 0 से छोटा होगा, पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा हुआ तो इसके अंदर आ जाएगा। फिर से उस नंबर को क्या करेगा, सम में जोड़ देगा।
फिर से पूछेगा इंटर नंबर। रन करके देखते हैं भाई, चला के देखो यार, यही प्रोग्रामर हो। चलो, इतना बढ़िया प्रोग्राम लिखे हो, चलो इसको चलाओ। देखो बार बार कैसे चलता है। इंटर नंबर, हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 12। ओह माय गॉड, मैंने नम सेव नहीं किया इसको, करेक्ट। इसीलिए उसने क्या किया, पुराने वाले प्रोग्राम को चला दिया। चलो, इंटर अ नंबर, हमने किया 12। इंटर अ नंबर, फिर हमने किया 12। इंटर अ नंबर, इस टाइम पे हम करेंगे 20। फिर इंटर अ नंबर, फिर हम करेंगे 30। इंटर अ नंबर 50। जितनी बार आप पॉजिटिव नंबर इंटर करोगे, वो लूप बार बार चलेगा और आपसे बोलेगा कि भाई दूसरा नंबर एंटर करो। अब क्या करता हूँ, मैं एक निगेटिव नंबर दे देता हूँ, -2। -2 दिया। वाइल num is greater than, why it's not working? enter a number, enter a number किया, num sc डॉट नेक्स्ट इंट, इंट में आया, यहाँ पे गया, चेक किया कि नंबर ग्रेटर देन, ओ माय गॉड। अच्छा, ये यहाँ के बाद आपको पूछा नहीं, राइट, कि इंटर नंबर। क्यों नहीं पूछा, क्योंकि हमने सम को तो प्रिंट कराया ही नहीं भाई, गलती है। करेक्ट, यहाँ पे आपको सीस आउट लगाना है। सीस आउट, यहाँ पे लिख दो इसको, सम ऑफ ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स कितना हो जाएगा सम इसका, इक्वल भी लगा दो भाई, कुछ भी करो, प्रोग्रामिंग आपका है। यहाँ पे कर दो सम का। जब सम हो को आप प्रिंट कराओगे तभी यहाँ पे प्रिंट होगा, करेक्ट। हमने तो प्रिंट कराया ही नहीं, हम सिर्फ नंबर इंटर करते जा रहे हैं। वो सम करके रख लिया अपने पास। चलो चलाते हैं। राइट, ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। चलो, यहाँ पे कह रहा है इंटर नंबर 20, इंटर नंबर 30। 50 हो गया हमारा, फिर हम 50 इंटर कर देते हैं, 100 हो गया, फिर हम 100 इंटर कर देते हैं, 200 हो गया हमारा। हम सम कर रहे हैं, 200 हो गया, फिर अब 200 इंटर कर दो, 400 हो गया। अब -3, कोई भी माइनस में नंबर ले लीजिए, 400 आ गया सम। सम ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल्स टू 400। मतलब इस तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। अच्छा, ये तो वाइल लूप हो गया। वाइल लूप आप समझ गए, सिंपल सा। इसमें भी आप ब्रेक एंड कंटिन्यू लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक एंड कंटिन्यू जनरल है, कहीं भी लगाओ आप। फॉर लूप में लगाओ, वाइल लूप में लगाओ, डू वाइल लूप में लगाओ। राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको डू वाइल में करते हैं। देखिए, वाइल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, लेकिन डू वाइल में क्या होगा कि लूप आपका एक बार एग्जीक्यूट होगा, दूसरी बार कंडीशन चेक होगी। कैसे, देखिए, यहाँ पे हम नंबर यहाँ पे जो इंटर करा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ से करके इसको यहाँ कर देते हैं। देखो डू वाइल कैसे चेंज होता है यहाँ पे मैं सिंपल से डू लिख दूंगा, ये हमारा डू वाइल हो गया। अब कहोगे भाई साहब बहुत बढ़िया काम किया हो, बहुत बढ़िया काम नहीं, देखो यहाँ से इसको हटाते हैं आपको समझाने के लिए, और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 0। राइट, सेम प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिंपल, कोई दिक्कत। हमने यहाँ पे इंट लिया, इंट में नम में 0 ले लिया, इंट सम में 0 ले लिया। अब यहाँ पे हमने डू क्या किया भाई, डू करो। राइट, यहाँ पे स्टेटमेंट में ये लगाना होगा। तो ये हो गया डू व्हाइल। थोड़ा सा मैं दूर दूर कर देता हूँ, राइट, तो समझ में आती हैं चीजें। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि नम में हमने किया 0, स्टार्टिंग में 0 होगा। सम में भी स्टार्टिंग में 0 होगा। यहाँ पे डू करेगा, मतलब ये एक बार चलेगा। डू किया, सम में नम को जोड़ा, मतलब 0 में 0 को जोड़ा, 0 आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट इंटर अ नंबर, यूजर से इंटर अ नंबर किया। नंबर को इंटर किया यूजर ने, नम में कुछ भी इंटर करोगे आप वो नम में आ जाएगा। फिर यहाँ पे चेक होगा नम, नम
एक बार लूप चलने के बाद चेक होगा नम में, जो अपडेटेड वैल्यू होगी नम में चेक किया कि क्या जो नंबर यूजर ने इंटर किया है वो जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा होगा तब ये फिर से चलेगा और सम में नम को जोड़ देगा। मतलब सम पहले जीरो था, आपने जो भी नंबर इंटर किया वो इसमें जाके जुड़ेगा। फिर से आपको पूछेगा भाई इंटर करो एक नंबर, आपने नंबर इंटर किया, फिर नंबर नंबर में आ गया, राइट। नम को चेक किया कि भाई नंबर जो इंटर किया यूजर ने वो जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा। इस तरीके से ये बार बार चलेगा, जैसे व्हाइल लूप चल रहा था वैसे डू व्हाइल लूप चलेगा। और अंत में जब निगेटिव नंबर यूज कर दोगे आप, तो ये इसको छोड़ के इसके पास आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसके पास कुछ नहीं बचेगा, ये सम को सिंपली दिखा देगा यूजर को। चलो भाई इसको सेव करो और रन करो। चलो, चलो रन हो गया। मैं पहले -1 इंटर करता हूँ, सम इसको टू जीरो आ गया। सिंपल है, मतलब फिर से रन करो भाई, इस बार जोड़ो नंबर को। चलो, यहाँ पे हमने क्या किया, 90, सॉरी वहाँ पे इंटर हो रहा है, मुझे कंसोल पे क्लिक करना है। मैं 90 इंटर किया, इंटर नंबर 90, 180 हो गया, फिर 90, कितना हो गया 270, फिर 90, 360, राइट। अब मैं -1 कर देता हूँ, चलो भाई खुशी हो जाओ, 360 जो है इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से व्हाइल और डू व्हाइल लूप हमारा वर्क करता है, किस में, फ्लो कंट्रोल में। तो ये फ्लो कंट्रोल की तीन चार चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इफ एल्स से हमने स्टार्ट किया था, इफ एल्स को डिस्कस किया, देन हमने फॉर लूप को डिस्कस किया, देन व्हाइल लूप, देन हमारा डू व्हाइल लूप। अब हमारे पास एक लास्ट जो केस है वो बचा हुआ है, जिसको स्विच केस कहते हैं, जो लास्ट में है, जो फ्लो को कंट्रोल करने की चीजें हैं ये। आपको प्रोग्रामिंग में ये आगे चल के आप यूज करोगे, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आप इसको यूज करोगे, करेक्ट। सो एक चीज और बची हुई है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्लो कंट्रोल के अंदर आता है स्विच केस। तो आप याद रखिए कि फ्लो कंट्रोल में क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल, ये सारे लूप्स हैं, करेक्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्विच केस के साथ, और देखते हैं एक तगड़ा एग्जांपल स्विच केस के लिए भी। तब तक के लिए नमस्कार।